हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बताने जा रहा हूं जो भारतीय इतिहास का है। इसमें भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास का स्रोत ये आप देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्या है? पहला, ये जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं वो मुख्य स्रोत क्या हैं? जैसे साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। ये तीन प्रमुख जो स्रोत हैं ये आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के या भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। तो अब इसमें से थोड़ा सा अलग अलग हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लिया जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसमें कौन कौन सी चीज़, जैसे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इसमें दो प्रकार के साहित्य आते हैं साहित्य साक्ष्य में। एक आता है धार्मिक साहित्य और दूसरा आता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है? धार्मिक साहित्य में आता है, पहला आता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरे आते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा जो साहित्य लिखे गए उनके। तो ब्राह्मण साहित्य क्या है? ब्राह्मण साहित्य है वेद, जिसका मतलब होता है ज्ञान, उपनिषद, जिसका मतलब होता है समीप बैठना, और हम आगे आपको बता रहे हैं अभी। तीसरा आपका है आरण्य, चौथा है पुराण, पांचवा है स्मृति, छठा है रामायण, सातवां है महाभारत। ये आपके क्या हैं? ब्राह्मण साहित्य हैं। और ये अक्सर परीक्षा में कई बार आ जाता है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद का मतलब होता है सभी बैठना। वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद का मतलब है ज्ञान। अब इसके अलावा ब्राह्मणोत्तर साहित्य क्या है? जो ब्राह्मणों ने नहीं लिखे हैं उनके अलावा तो बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य, इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा आपका जो हमने बताया था लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में यहाँ से देख सकते हैं आप, साहित्यिक शास्त्र में जो लौकिक साहित्य है उसमें इसमें कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और आपका आता है ये गल्प साहित्य। तो इसमें तीन प्रकार के आते हैं लौकिक साहित्य में। इसमें भी इतिहास के बारे में, भारत के जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो साहित्य में मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में तीन प्रकार के, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और कल्प साहित्य। और ये ब्राह्मण साहित्य में और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध और जैन आते हैं, बाकी सब ये आपके ब्राह्मण साहित्य हैं। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब जो आता है आपका विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण जो दूसरे प्रकार का जो है आपका साहित्य है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या आता है? इसमें जो आता है, देखो इसमें आपको पढ़ना है ये वाला जो आपका विदेशी है। जिस पहला आता है इसमें यूनानी रोमन लेखक, दूसरे हैं चीनी लेखक और चौथे हैं अरबी लेखक। तीन प्रकार के लेखक इसमें विदेशी यात्रा के विवरण में आते हैं। पहले आते हैं यूनानी रोमन लेखक और दूसरे चीनी लेखक और अरबी लेखक। और यूनानी रोमन लेखक के ये बहुत सारे पार्ट हैं, हम अभी आपको बताएंगे। और चीनी लेखक के जो कुछ प्रमुख हैं उनको देख लीजिए। जैसे फायान चीनी था, सुंग ये भी चीनी थे, हैंसांग चीनी था और इत्सिंग चीनी यात्री था। तो ये तीन प्रकार के जो चीनी यात्री थे, ये परीक्षा में बहुत आते हैं। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। सुंग कहाँ निवासी था? ये चीन का। और हैंसांग ये भी चीन का था और इत्सिंग ये चीन के थे। अच्छा, अरबी साहित्य इसके बाद हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, आपको क्या यूनानी रोमन लेखक, ये आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। तो यूनानी रोमन में देखो, पहला है आपका टेसियस, ये यूनानी था। दूसरा क्या है? हेरोडोटस, ये क्या था? इतिहास का। हेरोडोटस क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता, इसको हेरोडोटस का कहा जाता है। और सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निराकर्स, ओनोसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस, ये इस तरीके से क्या थे? ये सिकंदर के साथ आए थे यात्री, इनको भी याद रखना है। और मेगस्थनीज के इंडिका लेखक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो लिखी गई थी, ये भी क्या थी? ये भी आपकी यूनानी रोमन लेखक में आती है। डायमेकस बिंदुसार के समय में आया था। ये प्रश्न आता है कि डायमेकस कब आया था? बिंदुसार के समय था। मैग्नेस कब आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और है डायनोसियस,
ये अशोक के समय से आया था। तो इनको आपको हमें याद रखना है। और अगला है टॉलमी, जो जियोग्राफी और के लेखक के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली है। और ये प्लिपनी, ये क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक। इनका बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको आपको याद रखना। और आप देखेंगे अरबी लेखक को आप यहाँ से देख सकते हैं, सुलेमान, ये अरबी लेखक था। अल मसूदी, आलम मसूदी, ये क्या थे, ये अरबी लेखक थे। अल बरूनी तहकीक हिंद के लेखक थे। इन बबूता मोहम्मद बिन तुगलक का काल में आया था। ये क्या है, ये आपके अरबी लेखक के रूप में आते हैं। अच्छा, इसके बाद में अब हमारे जो रह गए हैं पुरातात्विक साक्ष्य, ये आप देख सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये बहुत सारी आपके पुरातात्विक सूत्र हैं। तो इसमें 2 और 2 चार मुख्य रूप से हैं, इनको आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन और मूर्तियाँ एवं चित्रकला, बस ये आपको याद रखना है। आप चलिए थोड़ा सा मेन देख लेते हैं। अभिलेखों से प्रयुक्त लिपियाँ, तो इसमें क्या है, ब्राह्मी लिपि और दूसरे खगोष्ठी लिपि, और आपका है यूनानी और अरमाइक लिपि, पाकिस्तान। और उसके बाद में क्या है, ब्राह्मी लिपि और खगोष्ठी लिपि हो गए। और इसके बाद में आपका ये है, इसका ये आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतना जो है महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मी लिपि में क्या, अशोक के अधिकतर अभिलेख क्या हैं, ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, और खगोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ अभिलेख जो खगोष्ठी लिपि में हैं। और आपका यूनानी में जो अरमाइक लिपि है, ये पाकिस्तान ये लिपि इसका प्रयोग करता है। और आपका ब्राह्मी लिपि में क्या, यहाँ पे बाएं से दाएं की तरफ जो लिखते हैं आजकल हम, बाएं से दाएं, वो ब्राह्मी लिपि लिखते हैं। और खगोष्ठी लिपि जो उर्दू वगैरह है, खगोष्ठी लिपि में आती है, इसको दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप फिर से देख लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये आप देख लें। चलिए, ये मेरा छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपको इतिहास संबंधी संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ दूंगा। नमस्कार।